चलिए हेडिंग डालना, अध्याय 2। इसका पार्ट ए है ना बेटा, अध्याय 2 में भी 2-3 पार्ट है, जिसमें पार्ट ए की बात कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? कलन। इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस। चलिए तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? एक तो औकलन पढ़ना है, और एक क्या पढ़ना है? समाकलन। ठीक है ना। इस कलन में कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। एक किसका है? औकलन का है। और एक किसका है? समाकलन का है। ठीक है ना। इस औकलन को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। लिखना नहीं है अभी, बस आप हेडिंग डाल के रखो। ठीक है ना। एक मिनट। चलो चलो, इसमें कुछ कुछ आपको टर्मिनोलॉजी जानना है। जैसे पहले, लिखना नहीं ना अभी, मैं बस समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या चीज है? अचर। ठीक है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। फिर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो ये अचर या कांस्टेंट क्या होता है? जो क्या रहता है? जिसका मान एक समान रहता है, या जिसका मान बदलता नहीं है। जिसका मान एक समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता। परिवर्तित नहीं होता। ठीक है ना। तो ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं? अचर। जैसे एग्जांपल कौन कौन सा है? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 2 पाई हो गया। ठीक है ना। √3 हो गया। ये सब क्या राशि है? अचर राशियां है। क्लियर? हाँ। दूसरा होता है इसमें चर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। समझ में आया? चलिए, तो अगर मैं चर की बात करता हूं, वेरिएबल की बात करता हूं, तो ऐसी राशियां, हाँ, ऐसी राशियां जिसका जिसका मान, हाँ, बदलता रहता है। ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? चर। इसको जनरली हम लोग एक्स से, वाई से, जेड से ऐसा डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इन्हीं दोनों से मिलके क्या बनेगा? फलन, या वो चल। एक चीज और है इसमें, फलन, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फंक्शन। फलन या फंक्शन क्या होता है बेटा? देखो, जैसे दो अचर है। अचर कौन कौन सा है? एक वाई और एक कौन सा? एक्स। समझ में आया? यहां पे जैसे जैसे मैं वाई एक्स के मान को परिवर्तित करूंगा, इसके मान को क्या करता हूं? परिवर्तित। तो इसके जो भी परिवर्तन होगा, उसके लिए y का क्या आएगा? एक निश्चित मान आएगा। एक निश्चित मान आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फलन। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इधर देखो, मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। समझ में आया? जैसे जैसे मैं x के मान को परिवर्तित करते जाता हूं,
तो y का एक क्या आते जाता है, निश्चित मान आते जाता है। तो ऐसा जो समीकरण लिखे रहता है जिसमें एक अचर को सॉरी एक चर को आप परिवर्तित करोगे तो दूसरे क्या हो जाता है, उसका एक निश्चित मान बदलते जाता है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ फलन या फंक्शन बोलते हैं। चलिए तो पहला लिखना डेफिनेशन में हेडिंग डालो अचर। तो लिखो इसमें जिन राशि का मान, जिन राशि का मान, जिन राशि का मान किसी गणितीय संक्रिया में, किसी गणितीय संक्रिया में, किसी गणितीय संक्रिया में नियत रहता है, गणितीय संक्रिया में नियत रहता है, उसे अचर कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। इसे प्रायः, इसे प्रायः ए बी सी एंड सो ऑन, ए बी सी एंड सो ऑन, आगे भी हो सकता है ना ऐसा, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। चल अगला क्या लिखोगे, चर। अगला हेडिंग डालोगे चर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल, है ना। अगला क्या हेडिंग डाले, चर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ वेरिएबल। चल तो इसमें लिखो जिन राशियों का मान, जिन राशियों का मान किसी गणितीय संक्रिया में, किसी गणितीय संक्रिया में बदलते रहता है, बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं, उसे चर कहते हैं। फुल स्टॉप। इसे प्रायः, इसे प्रायः एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। चलिए हेडिंग डालना बेटा फलन, फंक्शन। चल इसमें लिखना जब कोई चर, जब कोई चर y अन्य चर x पर, अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करती है, इस प्रकार निर्भर करती है, इस प्रकार निर्भर करती है कि x के प्रत्येक मान के लिए, कि x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए
y का केवल और केवल एक निश्चित मान हो तो y का केवल और केवल एक निश्चित मान हो तो y को x का फलन कहते हैं। y को x का फलन कहते हैं। ठीक है ना? तो कैसे लिखेंगे इसको? y इज इक्वल टू एफ एक्स, नीचे से लिख लो। चलिए, ये यहां तक हो गया। अब समझ में आ गया चर क्या है, अचर क्या है और फलन क्या है। चलिए, अब हम लोग आएंगे, बात किसके ऊपर करेंगे? औकलन के ऊपर। तो हेडिंग डालना बेटा, औकलन। डिफरेंशिएशन। चलिए, तो सबसे पहले आपको औकलन के सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये जो औकलन शब्द लिखा है इसको डिनोट कैसे करते हैं? जिसको डिनोट करने के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं डी बाई डी एक्स। समझ में? औकलन को डिनोट करने के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? डी बाई डी एक्स। चलिए, अब एक एक करके सूत्र लिखते जाना, ठीक है ना? पहला, अगर कहीं पे डी बाई डी एक्स कांस्टेंट लिखा है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 0। ठीक है ना? सी का मतलब क्या है? कांस्टेंट। दूसरा, अगर डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर एन लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है ना? फॉर्मूले को लिखते जाओ क्या करके। तीसरा, अगर डी बाई डी एक्स और 1 है या 1 की जगह में कोई भी नंबर है, कांस्टेंट है ना, तो इसका 0 होगा। कांस्टेंट वाला तो लिख चुका हूं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। चल, अगर डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स है तो इसका औकलन कितना होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। चौथा, अगर डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स है तो इसका औकलन कितना होता है? 1 बाई एक्स। पांचवा, अगर डी बाई डी एक्स साइन एक्स है तो इसका कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। लिखते जाओ फॉर्मूले को। अगर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स है तो इसका कितना होगा? माइनस का साइन एक्स। हाँ, अगर डी बाई डी एक्स 10x है तो इसका कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स। अगर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स है तो इसका होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए, अगर डी बाई डी एक्स सेक एक्स है तो इसका कितना हो जाएगा? सेक एक्स इंटू 10x।
अगर डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स है तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो इतना फॉर्मूला याद समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूले हैं, इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एक और कोई आते थे ना रे, कहाँ गायब हो गए? हाँ, कैसे एक एक जने अल्टरनेट करके आते हो, किसी दिन कोई गायब रहता है। बाकी लोग सब कहाँ पढ़ रहे हैं? कितने लोग हैं तुम्हारे क्लास में? बाकी लोग कहाँ ज्वाइन किए, कि बताए नहीं हो तुम लोग जाते हो करके? मना यहाँ तक लिख लिए क्या? चलिए, ये इतने फॉर्मूले को याद रखना, बार बार अभी यूज करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना, कोई बड़ा बात नहीं है। चल, हेडिंग डालना ऑकलन प्रमेय, फिर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ऑकलर प्रमेय, चलिए इधर देखो, पहला पहला प्रमेय क्या कहता है, यदि यदि y इज इक्वल टू सी हो तो, यदि y इज इक्वल टू सी हो तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, 0। जहां c क्या है, जहां c क्या है, नियतांक है। जहां c क्या है, नियतांक। चलिए इसको लिखते जाओ बेटा, मैं जब क्वेश्चन आएगा ना तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा वो क्या कहना चाह रहा है ये प्रमेय, ठीक है ना। चलिए दूसरा, यदि y बराबर क्या है, सी यू हो तो इधर कितना हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कुछ ऐसा लिखाता है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। इधर देखो, जब ऐसा फंक्शन आ जाता है, जब फंक्शन रहता है कोई u क्या है, कोई x का फंक्शन है और c क्या है, कांस्टेंट, तो इस समय कैसे लिखते हैं, u को बाहर रखते हैं और अंदर क्या लिखाएगा, du बाई डी एक्स, जहां u क्या है, u x का फलन है और c क्या है, नियतांक। इसका एग्जांपल देता हूं, इधर देखो पहले, जैसे कोई फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू 5x, समझ में आया? तो यहां पे देखो y तो y हो गया और c क्या है 5 और x क्या है u के बराबर है ना, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स, तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर लिखाएगा और अंदर क्या लिखाएगा, dx बाई डी एक्स, समझ में आया?
जो फंक्शन है वो अंदर लिखाएगा और जो कांस्टेंट है वो कहाँ लिखाएगा, बाहर। यही तो लिखे है सेम चीज ना, सी को बाहर रखे हैं और जो फंक्शन है उसको कहाँ रखे हैं, अंदर। समझ में आया? हाँ, चलिए, ये दूसरा प्रमेय हो गया। तीसरा, चलिए लिखो, यदि u और v x के अलग अलग फलन हो यदि u और v x के अलग अलग फलन हो तो, जैसे इधर देखो, y इज इक्वल टू कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा है, u प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है और क्या, v। समझ में आया? जहां u भी x का फलन है और v भी क्या है, x का फलन है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अगर मैं dy बाई डी एक्स से निकालना चाहूं तो इधर देखो, जब दो ऐसा फलन दिया है तो डिफरेंशिएशन भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इधर पे क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है बेटा, इधर देखो, जैसे कहीं पे ऐसा लिखा है, फलन आपको लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स। समझ में आया? ये u के बराबर है और ये किसके बराबर है, v के बराबर है। जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं तो दोनों फंक्शन के साथ होगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। समझ में आया? सेम चीज को ऊपर भी लिखे है, देखो, जब दो अलग अलग फंक्शन है एक्स का तो उसमें चाहे प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, और दो पार्ट में इसको डिवाइड करके या तोड़ के उसको आगे सॉल्व करेंगे। समझ में आया? चलिए लिखो इसको, चलिए यदि ऐसा है y इज इक्वल टू यू इंटू वी, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है ना, तब इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स जब लिखेंगे तो इधर देखो, अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है या गुणा में है तब वो कैसे सॉल्व होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहला फंक्शन तो जस का तस रखते हैं, u जस का तस रहेगा, और दूसरे का करेंगे औकलन, तो दूसरे का औकलन करेंगे तो डी वी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस, अब दूसरा जस का तस रहेगा और पहले का क्या होगा, क्या, औकलन। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल देखो इधर, जैसे e की पावर x और 5x लिखा है, मतलब 5x की जगह एक्स स्क्वायर मान लो, ऐसा लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिख रहा है, e की पावर x अपने आप में अलग फंक्शन है और एक्स स्क्वायर अपने आप में क्या है, अलग फंक्शन है। जब इसका मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन जस का तस e की पावर x जस का तस, और दूसरे का होगा औकलन, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, अब दूसरा जस का तस रहेगा एक्स स्क्वायर और पहले का क्या होगा, हाँ, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में कैसे लिखते हैं, पहला जस का तस दूसरे का औकलन प्लस दूसरा जस का तस पहले का औकलन। क्लियर? हाँ।
चलो हो गया लास्ट। अगर जो फंक्शन है y इज इक्वल टू यू अपॉन वी के फॉर्म में ऐसा, ठीक है ना, तो उस समय dy बाई डी एक्स कैसे हो जाएगा? अगर dy बाई डी एक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखो इसमें देखो बेटा, इसको बोलते हैं अंश और इसको क्या बोलते हैं? हर। समझ में है? तो उस समय कैसे सॉल्व होता है? जब हर और अंश के रूप में हो तो जो वो है हर, वो जस का तस रहेगा और किसका अवकलन होगा? अंश का, माइनस। अब अंश जस का तस रहेगा और किसका अवकलन होगा? हर का, और नीचे में हर का क्या होता है? स्क्वायर। समझ में है? इसका मतलब देखो एग्जांपल देता हूं तब समझोगे। जैसे e की पावर x और नीचे में क्या लिखा है? मान के चलो साइन x से लिखा है, ऐसा दो फंक्शन दिख रहे हैं, ऊपर वाला को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हर। तो इसमें क्या होगा? जब इसमें y बराबर दे रखा है ना ये, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हर जस का तस रहेगा, तो साइन एक्स जस का तस, उसके बाद अवकलन किसका होगा? ऊपर वाले का, माइनस। अब ऊपर वाला जस का तस रहेगा और अवकलन किसका होगा? हाँ नीचे वाले का, हर का, और जो हर है उसका क्या हो जाएगा नीचे में? स्क्वायर। समझ में? हाँ चलिए, तो ये 5 प्रमेय है और इसी के ऊपर पूरा इर्द गिर्द घूमेगा अवकलन, ठीक है ना। चलो लिखो लास्ट उसको, इसको लिखना है बस, एग्जाम्पल को मत लिखो, एग्जाम्पल अभी कराएंगे। हो गया? चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं सीधा। देखो प्रश्न वाली कितना 2.1 है ना इसके ऊपर, ये हो गया क्या यहाँ तक? चलिए तो पहला क्वेश्चन देखो, 2.1 है ना। हम्म। निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकल गुणांक अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 5x की पावर 3/2 है क्या? हाँ क्या जी? पहला क्वेश्चन वही तो दे रखा है क्या? है? अच्छा तीसरा है क्या? इसमें पहला क्वेश्चन दिखा है, चलो कोई बात नहीं, तीसरा रहे चौथा रहे, चलो ये क्वेश्चन दे रखा है। हाँ चलिए बेटा सॉल्यूशन कैसे करते हैं इधर देखो, नीचे से लिखो सॉल्यूशन करके। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया गया फलन, दिया गया फलन क्या दे रखा है? दिया गया फलन को किसके बराबर मानोगे? y के बराबर, और y का मान कितना दे रखा है? 5x की पावर 3/2। अब क्या लिखोगे नीचे? पहले देख लो रे फिर लिखना। फिर क्या लिखोगे नीचे? दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष पूछा है आपको?
हाँ, एक्स के सापेक्ष, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष औकलन करने पर, ठीक है ना। तो इधर एक्स के सापेक्ष औकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई, और इधर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और कितना है 5 एक्स की पावर 3/2। याद करो दूसरा नंबर का जो अभी वो पढ़े हो, थ्योरी पढ़े हो, जो दूसरे नंबर का वो क्या बोलते हैं परिमेय पढ़े हो, उसमें देखो जब कोई कांस्टेंट रहता है, जब कोई कांस्टेंट रहता है तो उसको कहां लेके आ जाते हैं, बाहर। तो सॉल्व कैसे होगा, इधर देखो ये 5 तो बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर कितना 3/2। समझ में आया। अच्छा देखो बेटा, एक फॉर्मूला पढ़े थे, ये सिंस करके लिख रहा हूं ना मैं, जब भी डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर एन होता है तो एन सामने आ जाता है और एक्स की पावर क्या बचेगा, n-1। ये फॉर्मूला पढ़े हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे n के जगह में कितना है 3/2, n के जगह में कितना है 3/2, और x के जगह में तो x है, तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। चलिए तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। और इधर देखो 5 तो अपने जगह में है, तो 5 का 5 बाहर कौन आएगा रे, n सामने आता है, तो n के जगह में अभी यहाँ पे कौन है 3/2, तो क्या इसके जगह में क्या लिखाएगा, लिखाएगा। हाँ, और इधर क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 - 1 होगा। हाँ चलो, तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2। हाँ, और इधर सॉल्व करो, x की पावर 3/2 में -1 को माइनस करना है, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, और नीचे में 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो x की पावर कितना बचेगा 1/2। और क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करके, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 15/2, और इसको क्या लिख सकते हो, √x। तो ये इसका सॉल्यूशन है। पेज नंबर 40। यही तो है क्या 2.1। हाँ हम्म
बना लिए क्या? चलिए, हो गया? हो गया क्या जी? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन लिखो तो। क्वेश्चन लिखो। फंक्शन दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू, वही x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है ना, क्वेश्चन सेम है। एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x+1। क्वेश्चन सेम है ना बेटा? एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन सेम है। तो लिखो सॉल्यूशन करके। चल, क्या लिखेंगे सबसे पहले? दिया गया फलन, तो दिया गया फलन y इज इक्वल टू कितना है? x³ प्लस 2x² प्लस 2x+1। अब क्या करेंगे? x के सापेक्ष दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे होगा? जाए इधर से देखो, क्या हो जाएगा? dy/dx, और इधर y है सिर्फ, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? पहले देखो रे, फिर लिखना d/dx, और इधर कितना हो जाएगा? x³ प्लस 2x² प्लस 2x+1, ऐसा ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना? इसका जो तीसरा नंबर का परिमेय है, देखो वो तीसरा नंबर का परिमेय क्या कहता है? जब x के नंबर ऑफ फंक्शंस है तो जो dy/dx है वो सबके साथ इंडिविजुअल क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। जैसे इधर देखो, dy/dx इधर तो जस का तस रहेगा, इधर देखो dy/dx सबके साथ चले जाएगा, dy/dx x³ dy/dx 2x² प्लस dy/dx 2x और dy/dx 1। समझ में है? हाँ, तो हो जाएगा आपका dy/dx। इधर देखो, इसमें कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं है, तो ये जस का तस रहेगा। इसमें कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा। हाँ, अंदर क्या बचेगा? हाँ, समझ में आया? dy/dx x², इसमें भी 2 कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा? x, और यहाँ तो 1 का कुछ नहीं है, और रहने दो उसको, 1 को बाहर करके क्या करोगे? अंदर 1 ही बचेगा। इतना समझ में आया? चलिए, अब एक फॉर्मूला होता है, फिर से वही सिंस करके लिखता हूं, जब भी d/dx x की पावर n होता है तो n सामने आ जाता है, और x की पावर क्या बनता है? n-1। मैच करो उसी फॉर्मूले से, इधर मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे n की जगह में 3 है, यहाँ पे n की जगह में कितना है? 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1, और ये तो कांस्टेंट वाला पार्ट है, 0 हो ही जाएगा। आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, dy/dx इक्वल टू, इधर देखो x की पावर 3 का अगर आकलन करेंगे तो इस फॉर्मूले से करेंगे तो n सामने आएगा, मतलब 3 सामने आएगा, और x की पावर कितना? 3-1 बचेगा, प्लस 2 का 2, यहां से कितना हो जाएगा? 2 सामने आएगा, और x की पावर कितना? 2-1 प्लस
यहां से 2। अब इधर देखो, इसमें से पावर 1 बाहर आएगा और 1 माइनस 1, तो x की पावर 0 बचेगा, और किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 होता है। तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये सिंपल 1 हो जाएगा। अगर dx बटे dx है तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और इधर इसका कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का 0। समझ में है? तो इधर देखो, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा 3x², और इसका कितना हो जाएगा 4x, हो गया ना। 2 माइनस 1 करोगे तो x की पावर 1 आएगा, प्लस कितना 2। तो यही इसका सॉल्यूशन है, 3x² प्लस 4x प्लस 2। कौन सा, ये, हाँ, ये ये इधर देखो बेटा, इस फॉर्मूले को देखते जाओ, x की पावर n जब भी रहता है तो उसका औकलन कैसे होता है, जो n रहता है वो सामने आ जाता है, और पावर में क्या बचेगा, n माइनस 1। तो पहले वाले टर्म को देखो, इस वाले को, इसमें देखो x की पावर 3 है, तो 3 है मतलब n के जगह में कितना है 3, तो वही जो n है वो सामने आता है, तो 3 सामने आ गया, और x की पावर कितना बचेगा, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1। हाँ, इस वाले टर्म का हो गया। इस वाले में क्या है, 2 तो पहले से बैठा हुआ है, और यहाँ पे जो पावर 2 है वो कहाँ जाएगा, सामने, और अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 1। वैसे यहाँ पे 1 है तो 1 सामने आएगा, और अंदर हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 का मतलब होता है 1 ही होता है, ठीक है ना। और ये तो 0 हो जाता है, कांस्टेंट वाला पार्ट ऐसा लिखाया है। हाँ, हो गया क्या। हो गया क्या जी। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। फंक्शन दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू
इसको सॉल्व करके बताओ, फंक्शन क्या दे रखा है आपको। चलो इसको घर से सॉल्व करके आना। अगला है चलिए इन 3 क्वेश्चनों को आपको घर से सॉल्व करके आना है, ठीक है ना। हाँ होमवर्क है। कल हाँ मॉर्निंग स्कूल है ना, छुट्टी रहेगा, रविवार को लगेगा। हाँ एक बार मैसेज करना ना, ग्रुप तो बनाए हो, उसी ग्रुप में मैं और कंफर्म कर दूंगा। चलो इस तीनों क्वेश्चन को लिख लो, घर से सॉल्व करके लाना। लिख लिए। हम्म। चलिए